माजिद हैदरी, आपने शुरुआत में कहा था कि इस देश का मुसलमान नहीं चाहता है। दो बातें हैं सर, आप मुसलमान होने के नाते आप वीटो क्यों करना चाहते हैं? पाकिस्तान का मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? क्या उसके धर्म के पालन की स्वतंत्रता वहां पर नहीं है? बतौर मुस्लिम आपका धर्म कहां दिक्कत हो रही है आपको, ये बताइए। जी देखिए भाई, ये जो यूसीसी है ये एक साजिश है जिसके द्वारा भाजपा मुसलमानों के घर में आना तो उस साजिश का पर्दाफाश कर दीजिए माजिद हैदरी साहब। कैसे? हाँ, अब आगे जाके अगर यूसीसी, अल्लाह ना करे, अगर यूसीसी कहीं पर आ गया तो फिर केवल मंगल के दिन गोश्त नहीं बिका करेगा, नवंबर में पूरे देश में कहीं गोश्त नहीं बिकेगा। अभी जो शादी की बात हो रही है, इनको गोश्त खाने को नहीं मिलेगा, इनको अलग अलग व्यंजन खाने को नहीं मिलेगा, इनको चार शादियां करने को नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी माजिद हैदरी आपकी यही दिक्कत है, क्योंकि कश्मीर में आपको आजादी जो आपकी छिन गई है, कश्मीर में आजादी जो आपकी छिन गई है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है माजिद हैदरी। नहीं और क्या, नहीं और माजिद हैदरी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये लिखा रहेगा कि मंगलवार को आप गोश्त नहीं खा सकते हैं? गोश्त नहीं खा सकते हैं। आपको लगता है ये ड्राफ्ट में होगा? यही प्रॉब्लम, जुलूम कुछ भी बोलना है आपको, नहीं खाया जाएगा, चार शादी मुसलमान नहीं कर पाएगा। अब आ गया नहीं अब आ गए। माजिद हैदरी को दिक्कत है, चार शादी नहीं कर पाएंगे, तो कर रहे हैं। शादी की छूट होनी चाहिए। बात करते हैं धर्म की, आप बात करते हैं हिस्सेदारी। नहीं रमनीश भाई, सबसे ज्यादा, अरे रमनीश भाई अब नहीं एजेंडा क्लियर, नहीं रमनीश भाई एजेंडा क्लियर हो गया। चार शादी नहीं कर पाएंगे, इसका दुख है, मुस्लिम महिलाओं इसका दुख है माजिद हैदरी को कि नहीं कर पाएंगे। इजाजत देता है, क्यों ना करें चार शादियां? इनको निजाम मुस्तफा चाहिए, इनको निजाम मुस्तफा चाहिए। चार शादियां करें, आप कौन होते हैं? इनको पाकिस्तान का कानून चाहिए। हमें हमारा देश इजाजत देता है, हमारे धर्म की इजाजत देता है। होते कौन है? आपने देश को तो माना ही नहीं है। सबसे पहली बात, आपने कब देश को माना है? सबसे पहले बताइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यदि बात करता है यूसीसी, आप इसका विरोध करने आ जाते हैं। सीए लाया जाता है, आप इसका विरोध करते हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, आप इसका विरोध करते हैं। धारा 370 की बात होती है, आप इसका विरोध करते हैं। आर्टिकल 35 की बात होती है तो आप इसका विरोध करते हैं। आर्टिकल 44 जब लाना चाहती है भारत की सरकार पूरे देश के लिए, एक देश एक कानून क्यों नहीं? सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आपको गोश्त खाने को नहीं मिलेगा, आपको चार शादी करने को नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप सच्चे मुसलमान सबसे पहले हो ही नहीं सकते। जो इस तरह की बात करने वाले मुसलमान नहीं, वो देशद्रोही हो सकते हैं, आप देशद्रोही हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान परस्त हैं, आप जैसे लोग पाकिस्तान परस्त हैं। इस बात को सुधारना पड़ेगा। सर्टिफिकेट देने वाले ना मुझे आप जैसे की सर्टिफिकेट चाहिए। मैं जानता हूं आप लोग प्रमाण पत्र आपके लिए, ये प्रमाण पत्र चलिए ठीक है रमनीश भाई, चलिए ना, यहाँ पाकिस्तान को कहाँ लेकर आगे बीच में आप। लेकिन माजिद हैदरी नहीं छोड़िए ना, अरे छोड़िए पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़िए। माजिद हैदरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप पर हंसूं, मैं गुस्सा करूं या मुझे शर्म आ जाए। आप ये कह रहे हैं चार शादियों की छूट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? नेशनल टेलीविजन पर चार शादियों की छूट को खतरा हो जाएगा, इसलिए आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना है। आप चाहते हैं कि हर एक मुसलमान को इस देश में चार बीवियां रखने का हक मिले, ये हक उनका बरकरार रहे। ये स्थिति है, ये इस स्थिति में आप महिलाओं को रखना चाहते हैं अपने धर्म में। बताती है ये आपकी मानसिकता बताती है। समझ में आ रहा है आपको माजिद हैदरी? के शिकार हो गए। ठीक है, दो नहीं रमनीश भाई रुक जाइए। दो और मुस्लिम पैनलिस्ट हैं और वो इन्हीं के हिस्से के हैं। नहीं रुक जाइए ना माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी सुनिए जो आपने बात कही है। जुनैद भाई, आप एक मुस्लिम हैं, आप चाहते हैं कि चार शादी की गारंटी आपको मिलती रहे? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। रुक जाइए ना, मैं यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, किसी इशू पर डिस्कशन करने के लिए। नहीं, इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो खतरा हो जाएगा चार शादी को। आप चाहते हैं कि चार शादी पर खतरा हो? मैं बताइए ना सर। यूसीसी के हवाले से हमारी बात हो रही है, मैं उस पर बहुत क्लियर हूँ कि जब तक नहीं माजिद हैदरी कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो चार शादी ये नहीं कर पाएंगे। क्या आप चाहते हैं चार शादी करना? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बात अभी हलाला की भी हुई थी। मैं कहता हूं कि मैं हलाला का विरोधी हूं, मैं कहता हूं कि मैं नियोग का भी विरोधी हूं। जाहिर सी बात है ऐसी कुरीतियां। तो माजिद हैदरी की बात बताइए ना चाहिए। आप माजिद हैदरी की बात का विरोध कर रहे हैं या उनके साथ है? ऐसा है, मैं अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा दे रहा हूं।
इस्लाम के अंदर किसी भी औरत की जो इज्जत होती है उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर एक बीवी की मौजूदगी में अगर किसी और से रिलेशन होता है तो वो भी शादी ही की सूरत में संभव है, इसके अलावा संभव नहीं है। आप इज्जत करते हैं, आप मां मानते हैं महिलाओं को? मैं सिर्फ मां ही नहीं मानता हूं, मैं आपको कुछ और बताना चाहते हैं। भैया मानते हैं आप? जुनैद भाई, 4 शादी करने की नहीं, पहले बताइए ना सर, 4 शादी करने की इजाजत होनी चाहिए, आपको लगता है सर? ऐसा है? बिल्कुल ऐसा। माजिद हैदरी, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे मैं जो आपने तो बोल ही दिया। ऐसा कुरान ये कहता है कि तुम्हारे लिए एक बेहतर है, लेकिन अगर हालात और सोसाइटी इस ओर जा रहे हैं तो दूसरी और तीसरी करने तो ठीक है ना, तलाक के बाद शादी कर सकते हैं, बिल्कुल कानून तो ये कहेगा कि बात नहीं है, लेकिन कुरान खुद कहता है। मैं अजीज भाई के बाद, ठीक है हो गया, रुक जाइए रमनीश भाई। अजीज भाई आप बताइए, आप माजिद हैदरी की इस बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो 4 शादी नहीं कर पाएंगे, उन्हें बहुत दुख है इसी बात से। देखिए राकेश भाई, एक बात समझिए, देखिए मुद्दे को यहाँ भटकाने का प्रयास नहीं किया जाए। माजिद हैदरी जी क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे, हम अपनी बात कहना। नहीं, पहले आप अपनी बात कहिए, बस ये बता दीजिए कि माजिद हैदरी की बात से आप सहमत है या असहमत है? नहीं, आप अपनी बात कहिए। नहीं, अजीज भाई एक मिनट, एक बात आई तो उस पर मेरी बात नहीं सुनिए ना, एक बात आई तो उस पर मुझे आप इनसे मैं उसी बात को रखना चाहता हूँ। मेरा मानना सिर्फ ये है, मेरी बात सुन ले, आप समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं या आपकी नियत ठीक है, नहीं आपकी बात, आप 8 साल से सरकार नहीं बात आपकी ठीक है अजीज भाई, आपकी बात ठीक है। 8 साल से शांत नहीं रहना चाहिए था, आपको ड्राफ्ट लेकर आना चाहिए था, आपको उस पर बातचीत करनी चाहिए थी, आपको उस पर सहमति बनानी चाहिए थी। लेकिन सुनिए ना अजीज भाई, आप एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के नाते क्या आप माजिद हैदरी की इस बात का समर्थन करते हैं? नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, क्या मुस्लिम होने के नाते आप माजिद हैदरी की इस बात का समर्थन करते हैं? अरे सर, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। अरे सर सुनिए ना, देखिए एक बात आप समझिए, हम चाहते हैं इस मुल्क में एक ऐसा निजाम हो जो सभी लोगों को सम्मान दे और सबको उसका हक दे। अरे नहीं अजीज भाई, मैं सिर्फ एक मतलब ठीक है, आप नहीं जवाब देंगे, मतलब आपको भी चाहिए 4 शादी वाली छूट। अजीज भाई आपको भी चाहिए ना 4 शादी वाली छूट, मैं मान लूं आपको चाहिए ना 4 शादी वाली छूट, आपको भी इस बात से दिक्कत है। आपने तो शुरुआत में ही कह दिया था, शादी वाली बात आपने छेड़ दी थी, शायद इसीलिए आप इनकी बात का विरोध नहीं कर पा रहे संगीत रागी। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या शादी की बात नहीं कर रहा हूं आता हूं सर, एक बात आ गई है, बारी बारी से बोलेंगे। संविधान की बात चल रही है। नहीं, शादी वाला दुख आपका तो शुरुआत में ही खुलकर सामने आ गया था, शादी वाला आपका दुख शुरुआत में खुलकर सामने आ गया था संगीत रागी जी। देखिए, इसी संविधान के तहत सीएए कानून जो है वो पार्लियामेंट लाती है। पार्लियामेंट ये कहती है कि जो मुस्लिम बहुल देश हैं, जो भारत के आस पड़ोस में है, वहाँ हिंदुओं, क्रिश्चियनों, अन्य संप्रदायों पर जो है वो अत्याचार होता है, वो पीड़ित होते हैं। वो जब आते हैं तो उनको हम शरण देंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। कानून के अनुसार ही बनाया गया, लेकिन सारे सड़क पर आकर के उनको एकाएक लगा। बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जो हिंदुओं का वहाँ बर्मा में कत्लेआम करते थे, उनके पक्ष में आप काहे आकर के खड़े हो जाते हैं भाई? आप कहते हैं कि इस देश के सबके विकास के लिए, सारे लोगों के लिए, अरे कानून तो सारे, ये कहिए ना, ये कहिए, एक मिनट सर आप बात कर लीजिएगा। आपको दिक्कत क्या है कि पिछले 70 साल से कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के चम्मच से आपको किनाता खा रही थी। अब जो 8 साल से सरकार है वो आपको मोर देन इक्वल का राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। सबको अब आपको समान रूप से नागरिक समझने के लिए वो कह रही है कि देखिए, आप जो पालने में झुला करके और अपीजमेंट करके कांग्रेस पार्टी लाई थी ना, अब नहीं चलेगा वो। आपको दर्द यहां हो रहा है, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, आप तो दूसरों का अत्याचार कर रहे हैं भाई। सर तन से जुदा तो आप कर रहे हैं, हिंदू समाज नहीं कर रहा है।